Assalamualaikum. Welcome to our new lecture, and it is based on the factorization of the expressions of this type. ठीक है? And the type is given here, that is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus बी क्यूब. ठीक है, आपने देखा होगा कि बेसिकली जब हमने इससे पहले जितने भी फैक्टराइजेशन के मेथड्स डिस्कस किए हैं उनमें कभी भी क्यूब फॉर्म इस टाइप की अपीयर नहीं हुई जिसमें आपके पास 4 टर्म्स हो और उनमें से कोई कॉमन भी ना हो रहा हो. ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, कोई टर्म ऐसी नहीं है जो कि कॉमन आ रही हो और उसके साथ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स ऐसी मौजूद हैं जिनका क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है. तो बेसिकली जब आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे ना तो फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर टोटली चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखें, हम बेसिकली हिंट ये याद रखते हैं, जब हम दो टर्म्स का क्यूब लेते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करते हैं, तो इसका फॉर्मूला स्क्वायर की तरह ही है, जस्ट लिटिल बिट चेंज है. वो कैसे? पहले हम ए स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, जब पावर 2 थी 3 टर्म्स अपीयर हो रही थी. ठीक है, उन 3 टर्म्स में 2 टर्म्स तो ऐसी हैं जो इन्हीं का स्क्वायर मौजूद है और जो थर्ड टर्म है उसमें 2 के साथ a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो जब क्यूब का फार्मूला आपने लिखना है ना तो a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स दोनों टर्म्स पे पहले क्यूब अप्लाई कर लें और आगे जो लास्ट टर्म आ रही है ना उसमें आप क्या लिखें, 3ab पहले लिख दें. 3 का मतलब है ये वाली पावर आपने लिखनी है और ab का मतलब है वो दोनों टर्म्स पहले मल्टीप्लाई कर लें. मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ a प्लस b भी आप लिख लें. ठीक है, अब बेसिकली आप जरा इन तीनों टर्म्स में अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो मल्टीप्लीकेशन करें. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3ab a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई करके जो फाइनल टर्म आ रही है वो ये होगी. ठीक है, अब जरा हम इसी टर्म को a माइनस बी होल क्यूब के लिए डिस्कस करें ना तो सिंपली आपने ये याद रखना है, जहां जहां इस एक्सप्रेशन में प्लस साइन आ रहा है वहां पे माइनस साइन होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर ये दो हिंट्स आपको याद हो जाती हैं तो बाकी काम मुश्किल नहीं है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इन टाइप्स को ना कंपेयर करते हैं जो टाइप हमने स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड पे डिस्कस की थी. ठीक है, और वो फॉर्म क्या थी कि जब आपके पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब फॉर्म आए या इन्हीं में माइनस साइन आ रहा हो. ठीक है, जहां जहां प्लस साइन है ना वहां अगर माइनस साइन आ रहा हो तो फिर सिचुएशन क्या होगी, जरा इन दोनों को कंपेयर करें. अगर आप फर्स्ट टाइप को देखें तो वो इससे रिलेट कर रही है और सेकेंड वाली टाइप इससे रिलेट कर रही है. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों एक्सप्रेशंस पे फोकस करें. जस्ट आपके पास चेंज ये है कि ये जो b क्यूब है ना ये लास्ट पे लिखा गया है. ठीक है, दोनों टर्म्स में ऐसा है कि b क्यूब लास्ट पे लिखा गया है. एक्चुअली रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, टर्म्स आगे पीछे लिखी हो तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन टर्म्स को आप लास्ट पे लिख रहे हो या फर्स्ट पे लिख रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंपल आपको ये फॉर्मुलेशन याद होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला क्लियर हो तो बेसिकली हम इजीली इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल एंड वी विल फैक्टराइज इट. ठीक है, इसके लिए अगर लेट्स सी एक्सप्रेशन गिवन हो x क्यूब 8y क्यूब 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर. ठीक है, बेसिकली जब इस फॉर्म में आपके पास ये फार्मूला होगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रीचेक करना है कि कौन सी दो टर्म्स ऐसी हैं जिनका क्यूब कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, आई विल रिकमेंड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख लें. ठीक है, एक्स क्यूब और जरा वो जो नेक्स्ट टर्म आ रही है ना, अगर फार्मूलेशन से आप कंपेयर करना चाहते हैं ना उस टर्म को लास्ट में मूव करके आप यूं लिखते हैं. ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर को आप मिड में लिख लें. अब आप क्या करें, इन दो टर्म्स का जरा क्यूब कंप्लीट कर लें, क्यूब कैसे कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली देखें एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब एंड 8y क्यूब को 2y होल क्यूब लिखेंगे. ठीक है, 2 क्यूब इज एक्चुअली 8 और साथ माइनस साइन लगा दें.
तो जो फार्मूलेशन थी ना उसमें मैंने आपसे ये कहा था, आप ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी और बी क्यूब, या तो ये फार्मूलेशन होगी या इसी में जहां जहां प्लस साइन है वहां माइनस साइन मौजूद होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ना यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा ना, अगर माइनस वाला फार्मूला आ रहा है तो हम माइनस वाली फार्मूलेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे -3ab की जगह छोड़ दें और वो जो लास्ट एक्सप्रेशन है ना उसकी जगह भी छोड़ दें। ये देखिए मैंने ए बी और a माइनस बी वाली जो फॉर्म है ना उसकी जगह मैंने छोड़ दी है। अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a की जगह फर्स्ट टर्म डेट इज x एंड b की जगह 2y डेट इज 2y। ठीक है, और मिड में आप x माइनस 2y एज इट इज लिख दें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना, जरा ओपन करके ना कंपेयर करके चेक कर लेते हैं कि ये टर्म्स बन रही हैं या नहीं। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो फॉर्म आ रही है वो 3 2 6, 6xy आ रहा है। तो 6xy को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे ना यू विल गेट 6x²y। ठीक है, फिर आप 6xy को ना नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 2 12 प्लस साइन कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस और साथ xy² एज इट। इट मीन्स ये फॉर्म कंप्लीट हो रही है। अगर ये फॉर्म कंप्लीट हो रही है ना तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे सबसे पहले लिख लें कि एज वी नो डैट, ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना उस फार्मूला को लिखते हैं ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूब का जो आंसर है वो a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे x मौजूद है और b की जगह 2y मौजूद है और मिड में माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। दिस विल बी द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इस मेथड से हमें सिंप्लीफाई करना है और क्योंकि हमें फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है ना तो लास्ट पे ये जो क्यूब है, पावर क्यूब का मतलब है इटसेल्फ आपने इस टर्म को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 3 टाइम्स मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। नाउ वी विल टेक सेकंड एग्जांपल दैट इज ax क्यूब प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। ठीक है, अगेन डायरेक्ट हम 2x होल क्यूब लिखते हैं। लास्ट टर्म को देखें तो 5 क्यूब के इक्वल है। देखें प्लस वाला फार्मूला है तो मिड में थ्रू आउट प्लस वाला फार्मूला कंप्लीट होगा और आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह 2x, सेकेंड टर्म की जगह 5 और नेक्स्ट आप 2x प्लस 5 पुट कर दें। ठीक है, अब जरा इसको ओपन करके देखें। 2x² इज 2x होल क्यूब इज 8x क्यूब, फिर 5 2 से 10, 10 3 से 30, 30x आ रहा है ना, 30x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 60x² टर्म आ रही है। ठीक है, फिर आप 30x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 150x वैल्यू आ रही है और 5 क्यूब का आंसर 125 है। इट मीन्स 2x प्लस 5 होल क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। और अगर आप इसी फार्मूला को देखते हैं तो पावर 3 का मतलब है इटसेल्फ आपने इस एक्सप्रेशन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीपल फॉर्म में लिख लें तो इट मीन्स आपने इस क्यूबिक फार्मूला से फार्मूलेशन कंप्लीट कर ली है फैक्टराइज्ड फॉर्म में।